बेस थ्योरम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जी, और इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कि एक गेम है जिसे दो पर्सन खेल रहे हैं, अली और अहमद। अली जो है, इवेंट है ये कि अली ने इस बैग में से बगैर देखे एक बॉल जो है वो पिक कर ली है। अब वो येलो या रेड हम नहीं जानते, ना अहमद जानते हैं, ठीक है, और उसे वापस इस बैग के अंदर भी नहीं रखा। अब बी इवेंट ये है कि अहमद अब सेकंड अटेम्प्ट पे जो है एक रेड बॉल इस बैग में से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अली जो है अहमद से एक क्वेश्चन करते हैं कि बताओ कि कितने % चांस है कि मैंने इस बैग में से रेड बॉल पिक की है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन की जो मीनिंग है अगर उसको समझें तो ये है कि गिवन हम ये रख रहे हैं कि जो अहमद है वो रेड बॉल पिक कर चुके हैं, ठीक है। अब चूंकि अहमद भी नहीं जानते थे कि अली ने कौन सा बॉल पिक किया, येलो या रेड, तो वो अपनी भी प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते यहाँ पे कि अगर फर्ज करें अली ने रेड बॉल पिक किया था तो वो रेड बॉल निकालने जा रहे हैं तो उनको पता बैग में 6 बॉल पड़े हैं लेकिन रेड 3 हैं, तो वो बताएंगे जी रेड पिक करने की जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 3/6 है। या अगर फर्ज करें अली ने येलो बॉल पिक किया तो वो कहेंगे कि रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी 4/6 है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये तो वो अपनी प्रोबेबिलिटी भी सही नहीं बता पा रहे, तो फिर अली की कैसे बताएंगे। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसको बेस थ्योरम के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। बेस थ्योरम ने बेसिकली ये बताया था कि मैं एक शॉर्ट सी आपको रिवीजन करा देता हूँ कि अगर आप दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को इकट्ठे निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी ए एंड बी प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, तो ये बराबर होती हैं, ये दोनों रिजल्ट बराबर आएंगे। या इसको हम इसी बात को यूं समझ लेते हैं कि हम बाय डेफिनेशन जानते हैं, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होती है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फाइंड करें, ठीक है, और डिवाइड कर दें इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, ठीक है। तो यहां से अगर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर स्लाइड पर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के, ठीक है। और इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की हम बात करें टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए के इक्वल आ जाएगा। और ये दोनों रिजल्ट में ऑलरेडी भी कह चुका हूं बराबर है। तो बेस थ्योरम जो है यहाँ पर वो हमें इन दोनों जो कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होते हैं इसकी तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। अब देखें हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, इसमें हमें जो इक्वेशन या जो एक्सप्रेशन रिक्वायर है वो क्या है। देखें हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के रेड बॉल निकली गिवन के बी हैपेंड हो चुका है, ये किसके इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसमें कि रेड बॉल पिक हो चुका है इवेंट में, ठीक है, एंड बी हम फाइंड करें और इसे डिवाइड कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। अब इसमें हम ये बात नहीं जानते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए मतलब ये कि आर उसमें रेड बॉल निकल गई है, ठीक है, गिवन सॉरी एंड यहाँ पे मुझे लिखना था एंड बी ये किसके बराबर है, ठीक है। अब चूंकि इसमें हम ये बात जानते हैं कि जो मतलब अगर मैं इस बात को यूं कहूं कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर फाइंड कर लूं कि अली जो है वो रेड बॉल पिक कर रहे हैं, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी, वो मैं फिर मैं इस चीज का आंसर दे सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आर, फिर मैं इस चीज का जवाब अब दे सकता हूं आपको। और ये चूंकि आपस में भी ऊपर मैं रिलेशन बता चुका हूं कि बी इंटरसेक्शन ए आर या ए आर इंटरसेक्शन बी बराबर होते हैं, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज बराबर है, तो इस वजह से मैं ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं। अब देखिए ये मुझे पता है कि जब अली रेड बॉल फर्ज करें पिक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था लेकिन फर्ज करें कि अगर रेड बॉल पिक कर रहे हैं तो वो इस बैग में टोटल बॉल्स कितने, एक तो 7 है, ठीक है, 7 में से वो कितने रेड बॉल हैं जो उनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं 4, तो 4/7 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। जबकि अब वो रिप्लेस नहीं करेंगे अगर इस रेड बॉल को, तो बैग में अब कितने बॉल पीछे बच जाएंगे 6, ठीक है। अब 6 में से जो बी इवेंट क्या है कि अहमद भी रेड बॉल पिक कर रहे हैं, तो 6 में से 3 रेड बॉल रह गए हैं, मतलब 4 में से 3, तो 3/6 की प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये आप देख सकते हैं कि 2 के टेबल से 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 और फिर 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, तो हमारा आंसर जो है वो 1 × 2 2
और 1 into 7 7, 2/7 इस चीज का आंसर आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट में ये कि रेड बॉल पिक हुआ है और एंड के बी में भी रेड बॉल पिक हुआ है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जो ये एक अननोन है, इसका आंसर हमारे पास आ गया है, जो कि मैं भी यहाँ पर इसे लिख भी देता हूँ। चलें इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2/7 लिख देते हैं। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन को करते हैं कि अगर अब हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है कि बी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखें बी इवेंट ए के बाद हो रहा है और अहमद को बिल्कुल नहीं पता कि अली ने कौन सा बॉल पिक किया है, तो हो सकता है कि अहमद जो है, ठीक है, अहमद तो रेड बॉल ही पिक कर रहे हैं, तो अली हो सकता है वाइट बॉल पिक, सॉरी येलो बॉल अली ने पिक कर ली हो। ठीक है, तो वो इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि अहमद जो है, सॉरी अली जो है, वो रेड बॉल पिक करें और एंड बी के अहमद तो रेड बॉल ही पिक करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर यूनियन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो हमारे पास इवेंट्स हैं ये हो सकते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और इनकी यूनियन हम इसलिए करें कि क्योंकि यहाँ पर दोनों हैपेंड हो सकते हैं। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि ये भी हो सकता था या ये हो सकता है। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग लेंगे। इवेंट ये कि अहमद अली ने, सॉरी अली ने येलो बॉल पिक की और अहमद ने भी रेड बॉल पिक की हो, प्लस ये कि हो सकता है कि अली ने रेड बॉल पहले पिक किया और फिर बाद में अहमद ने भी रेड बॉल पिक किया। ठीक है, अब इस चीज की तो प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास किसके इक्वल आया हुआ आंसर 2/7 के। ठीक है, लेकिन अब अगर इस चीज का हमने जवाब लेना है कि अली येलो बॉल पिक कर चुके हैं, ठीक है, और बाद में अहमद जो है रेड बॉल पिकर, अब ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब इस चीज का अब हमने आंसर लेना है, तो मैं इसी जो पिक्चर है इसको अब यहाँ से शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, और अब हम इस सवाल के जवाब का आंसर यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखें अगर फर्ज करें मैं ये बात करता हूँ कि अली जो है वो येलो बॉल पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो अली के येलो बॉल पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। जाहिर बात है कि आउट ऑफ 7 बॉल्स, क्योंकि पहले अली की अटेम्प्ट है, 3 येलो बॉल्स अवेलेबल है। ठीक है, अब वो रिप्लेस नहीं कर रहे। अब जब इस चीज का मैं जवाब देने जा रहा हूँ कि अली जो है वो येलो बॉल पिक कर चुके हैं और अब अहमद रेड बॉल पिक करने जा रहे हैं, तो अब बैग में 6 बॉल मौजूद है। ठीक है, जिनमें से कि रेड कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4/6, या इसे मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ तो 2 के टेबल से 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2/3 इस चीज की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, अब अगर हमें इस चीज का जवाब देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा। हम इसमें इसको यूं लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वाई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई, यानी कि अली ने येलो बॉल जो पिक की है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, इस चीज का जो आंसर है वो 2/3 है। ठीक है, जबकि ए वाई की प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो 3/7 है, तो ये 3 से कैंसिल, हमारा आंसर 2/7 आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 2/7 है, प्लस जो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अली ने रेड बॉल और अहमद ने भी रेड बॉल पिक किया उसकी भी 2/7, तो ये हमारे पास आंसर 4/7 आ गया। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 है, अब अगर हम इसमें इन वैल्यूज को पुट करें, ठीक है, ये मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ कि ये हमारा आंसर आ चुका है 4/7। ठीक है, इसको मैं अब यहाँ से रेज कर देता हूँ कि ये 4/7 आ गया आंसर। ठीक है, अब इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाए तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अली ने रेड बॉल गिवन ये कि बी इवेंट में अहमद रेड बॉल पिक कर चुके हैं। ये आंसर हमारे पास कितना आया जी 2/7, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4/7 से, या सिंपल मल्टीप्लाई करें 7/4 से, 7/4 से, 7 7 से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो आंसर आ गया हमारा
1/2 या 50%।